अगली प्रॉपर्टीज़ है हमारा मल्टीप्लिकेशंस मतलब दो अगर वेरिएबल u इंटू भी के टर्म में रहे तो इसकी जो डिफ्रेंसिएशन होती है वो नॉर्मली होती है किसी एक टर्म्स को रख कर सेकेंड टर्म्स का हम लोग का डिफ्रेंसिएशन करना होता है, प्लस पहले टर्म्स जिस टर्म का डिफ्रेंसिएशन हो गया उसे रख कर दूसरे टर्म्स का डिफ्रेंसिएशन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात किया जाए y इज इक्वल्स टू एक्स पे पावर 5 इंटू साइन एक्स, तो इस केस में 1 एंड 2, इसे 1 इसे 2 मान लिया जाए तो dy बाई डी एक्स जो होगी हमारी और डी एक्स टू दी पावर 5 बाई डी एक्स, और यहाँ पे एक x टू दी पावर 5 को रखकर साइन का हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएट। अब साइन x का हो चुकी है तो साइन x को रखकर हम लोग x टू दी पावर 5 की करेंगे डिफ्रेंशिएट। इस तरह से x टू दी पावर 5 इसी तरह है, साइन का हमारा cos x होती है प्लस साइन x इंटू एक्स टू दी पावर 5 और एक कम हो जाती है। अगली प्रॉपर्टी डिवीज़न की होती है y इज इक्वल्स टू वाई बाय बी बाई एक्स अगर रखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू होती है, नीचे वाले टर्म्स का हम लोग स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले टर्म्स को रख दिया जाता है, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, माइनस ऊपर वाले को रख कर फिर से जिसका नहीं किया गया डिफ्रेंशिएट उसको करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात की जाए y इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाय लॉग एक्स की बात की जाए तो डी वाई बाई डी एक्स हमारी होगी लॉग एक्स की स्क्वायर होती है, लॉग एक्स को रख दिया जाए, नीचे वाले टर्म्स को रख दिया जाए, अब उसके बाद ऊपर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसलिए यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा, माइनस अब इस साइन एक्स को रख कर नीचे वाले टर्म्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट किया जाता है। लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही इसलिए इसी तरह रखते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स लॉग का 1 बाई एक्स होती है तो इसलिए 1 बाई एक्स बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, और ये सिंप्लीफाई करने पे इसके नीचे बाई 1 है तो इन दोनों का एलसीएम x होती है तो x लॉग x कॉस x माइनस साइन x बाय लॉग x का होल स्क्वायर, तो ये इसी के साथ डिवाइड है तो ये इसी के साथ हमारा हो जाएगी x लॉग x का होल स्क्वायर। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अगला देखेंगे डिफ्रेंशिएशन का चेन रूल सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है डिफ्रेंशिएशन की चेन रूल होती है। वो क्या होती है तो किसी भी चीज़ को अगर ब्रेक करना है, अगर बाय दी बाय इस पार्ट पे हमें पहुंचना है तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ना होगा, इस ब्रैकेट को तोड़ना होगा, फिर इस ब्रैकेट को तोड़ना होगा, फिर अंतर्गतवा हम इस स्थान पे आ पाएंगे। इसी प्रकार से चेन रूल भी काम करती है। चेन रूल क्या करती है, किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात की जाए पहला y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स रहे, अभी तो वर्तमान में हम लोग देखे थे y इज इक्वल्स टू साइन एक्स रहती थी तो इसका डिफ्रेंशिएशन नॉर्मली हम लोग करते थे डी साइन एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स हो जाती थी, परंतु यहाँ पे पावर आ गई तो इस पावर को कैसे करेंगे तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले y इज इक्वल्स टू हम लोग इस पावर को इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान देनी बात यहाँ पे ये है साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स क्यूब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके मतलब होती है ये पूरे होल पे आती है, होल पे कहने का मतलब साइन एक्स का होल क्यूब होती है, और ये हमारे होल क्यूब नहीं लिखा जाता है बल्कि ये थीटा पे होता है, ये इसी तरह रहती है। तो इस तरह से ध्यान देंगे इन दोनों केसेस में कहाँ पे क्या लगा हुआ है, अगर वो थीटा के साथ है तो वो कुछ नहीं होगी, क्यूब का क्यूब ही रह जाएगी, और अगर ये साइन के साथ है यहाँ लगा हुआ तो होल पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं साइन के साथ है, इसे होल के साथ आ गई। तो अब इस ब्रैकेट को तोड़ना है हमें,
तो इसलिए डिफ्रेंशिएट जो करेंगे वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन एक्स का होल क्यूब। जस्ट यहाँ पे देखना है कि d के जस्ट बगल में हमारे क्या है, तो हमें दिख रहा होगा d के जस्ट बगल में ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। तो d के जस्ट बगल में ब्रैकेट से ब्रैकेट्स को ढका जाए तो d के जस्ट बगल में बचेंगे हमारे साइन, इसे ढका जाए या इन द सेंस पावर है तो इसे ढका जाए तो हमारे दिख रहे होंगे साइन एक्स, तो वो साइन एक्स लिखेंगे। फिर इंटू लिखकर जो चीज़ यहाँ पे लिखा रहता है हूबहू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे d, और d के जस्ट बगल में साइन है, इसे ढकने पे हमें x दिख रहा है तो dx, और हमारे जो लास्ट एलिमेंट होनी चाहिए dx, अगर dx आ जाते हैं तो हम लोग वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो यहाँ पे d डिफ्रेंसिएशन ऑफ ब्रैकेट, y ब्रैकेट क्यों पड़ा, तो यहाँ पे पावर दिख रही है हमें, तो इस पावर के कारण, तो पावर का डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, पावर पहले आती है और एक घट जाती है पावर में, तो यहाँ पे वो लॉ लगाए। अगला क्या है, d के जस्ट बगल में कौन दिख रहा है, साइन, साइन का क्या होता है cos x, तो cos x, तो 3 साइन स्क्वायर x इंटू cos x, ये हमारा हो गए डिफ्रेंसिएशन। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, उसे आप लोग बनाएंगे।